बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। अपने आप को पाक करो और अपने कामों की शरारत मेरी आंखों के सामने से दूर करो। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका पहला बाब 10वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। ए सदूम के हाकिमों, खुदावंद का कलाम सुनो। ए अमूरा के लोगों, हमारे खुदा की शरीयत पर कान लगाओ। तुम्हारे ज़बीहों की कसरत से मुझे क्या फ़ायदा है? खुदावंद फरमाता है, मैं मेंढों की सोख्तनी कुर्बानियों से और फरबा बछड़ों की चर्बी से सेर हूँ। बैलों और बर्रों और बकरों का सुर्ख खून मुझे खुश नहीं करता। जब तुम मेरे सामने हाजिर होने के लिए आते हो तो तुमसे कौन ये चाहता है कि तुम मेरी बारगाहों को पामाल करो? बातिल नजरें फिर मेरे आगे ना लाओ। बखूर मेरे नज़दीक मकरू है। नए चांद और सबत की महफिल, मैं शरारत और महफिल का यकजा होना बर्दाश्त ना करूँगा। तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी ईदों से मेरी जान को कराहत है। वो मुझ पर गिरा हुई और उनके सहने से मैं थक गया हूँ। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे अपनी आंखें फेर लूँगा, और जब तुम बहुत दुआएं करोगे तो मैं तुम्हारी ना सुनूँगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं। बस नहाओ और पाक हो और अपने कामों की शरारत मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो और बदी करने से बाज आ जाओ। नेकोकारी सीखो, अदल के तालिब हो, मजलूमों की फरियाद रसी करो, यतीमों का इंसाफ करो और बेवा के हामी हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। उसको जो अपनी रविश दुरुस्त रखे, मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 50, उसकी 8वीं से 9वीं, 16वीं से 17वीं, 21वीं और फिर 23वीं आयत। मैं तुझे तेरी कुर्बानियों की बाबत मलामत नहीं करता, क्योंकि तेरी सोख्तनी कुर्बानियाँ हर वक्त मेरे सामने हैं। मैं तेरे घर से बैल नहीं लूँगा, ना तेरे बाड़ों से बकरे। पर खुदा शरीर से यूं कहता है, तुझे मेरे अहकाम बयान करने से क्या काम है, और तू मेरे अहद को अपनी ज़ुबान पर क्यों लाता है? जबकि तू तरबियत से नफ़रत करता है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। जब तू ये करता है तो क्या मैं खामोश रहूं? क्या तू गुमान करता है कि मैं तुझ ही सा हूँ? मैं तुझे तंबीह करके ये बातें तेरे पेश नज़र कर दूंगा। जो कोई हम्द की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी ताज़ीम करता है, और जो अपनी रविश को दुरुस्त रखे उसे मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बाप हमारे दिल की आंखें रोशन करे, ताकि हम समझ लें कि इसके बुलावे की हमें क्या उम्मीद है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 10वां बाब 34वीं आयत से लेकर 11वें बाब की पहली आयत तक। ये मत समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ। सुलह कराने नहीं, बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से जुदा कराऊं, और आदमी के दुश्मन उसके घर वाले होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है,
और जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा। जो कोई नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। और जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हिदायत कर चुका तो वहाँ से रवाना हुआ ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मुनादी करे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।